हेलो स्टूडेंट। मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 8th के चैप्टर 2 यानी कि सिविक्स के चैप्टर 2 का सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ से। इसमें हम चर्चा करेंगे चैप्टर 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ, जो बुक है हमारी सामाजिक और राजनीतिक जीवन। चैप्टर 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। चलिए समझते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी इसमें शामिल है। मतलब सभी धर्मों को, अपने अपने धर्म के लोगों को उनके धर्म मानने की आज़ादी देता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। यह अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभा को धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। भारतीय राज्यों ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, सिविक्स में या पॉलिटिकल साइंस में जब भी राज्य शब्द आता है तो यानी कि इससे कंट्री से रिलेटेड है, पूरी कंट्री से रिलेटेड है। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म। धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना एक लोकतांत्रिक देश में बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा होगी, जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। मतलब कि कहने का अर्थ है कि दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक धर्म की जो संख्या है वो ज़्यादा है, लेकिन किसी एक धर्म के लोगों की जो संख्या ज़्यादा होती है उसके बारे में हमें एकदम, अगर उनकी बात ही मानेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष होना पड़ता है। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करते हैं। अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है। देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? कोई भी धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं, और राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। पहला, भारतीय राज्य की भागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य के किसी अन्य एक धर्म को समर्थन देता है। दूसरा, भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देना या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती। तीसरा, भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। चौथा, भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष हैं और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय मूलभूत अधिकार धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब हम इस पाठ को समझेंगे SCERT द्वारा भेजी गई कार्यपत्रक के माध्यम से। धर्मनिरपेक्षता की समझ। इस कार्यपत्रक को करने के पश्चात विद्यार्थी धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य एवं धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में सरकार के कार्यों और भूमिका को समझ सकेंगे। कल्पना करें कि आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां आपको अपने पर्व मनाने की आज़ादी नहीं है। पर्व यानी कि आपके त्यौहार मनाने की आज़ादी नहीं है। आपको कैसा लगेगा और क्यों? ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा, क्योंकि जब आपके धार्मिक रीति रिवाजों को मनाने नहीं दिया जाएगा, जो आप फॉलो करते हो उनको पूरा करने नहीं दिया जाएगा तो बुरा लगेगा। आप दिल्ली के एक क्षेत्र में किराए पर घर लेना चाहते हैं, लेकिन आपके धर्म के कारण कोई भी अपना मकान नहीं देना चाहता। आपको कैसा महसूस होगा और क्यों? ये अपने तर्कों से, दिमाग से उत्तर देना है।
कि आपको कैसा महसूस होगा उस समय। उपरोक्त उदाहरण धार्मिक भेदभाव के हैं। ऐसे कुछ और उदाहरण भी हो सकते हैं। अपने साथियों के साथ चर्चा करें कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। अब हम एक चर्चा करें क्रियाकलाप 2 की। रवि की कॉलोनी में दशहरा उत्सव की तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं। रावण का पुतला लाने के लिए रवि भी अपने मोहल्ले के लड़कों की टोली में शामिल हो गया। जब वह बाजार गया तो रवि ने देखा कि उनके अनेक मुस्लिम कारीगर पुतला बनाने में लगे हैं। रवि यह देखकर बहुत हैरान हुआ। कारीगरों ने बताया कि वह दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा एवं गणपति पूजा के लिए भी मूर्तियां बनाते हैं। पुतले में पटाखे भरने के लिए वह एक दुकान पर गए। वहां दुकान में एक सिक्की थी। रवि यह देखकर हैरान था कि हिंदू धर्म के उत्सवों को मनाने में कितने धर्मों के लोग सहायता करते हैं। आप भी अनेक त्यौहार मनाते होंगे एवं अपने आसपास दूसरे धर्मों के लोगों को भी विभिन्न त्यौहार मनाते देखता होगा। आपको कौन कौन से त्यौहार अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के त्योहारों की एक सूची बनाइए। आप निम्न में से किन किन धार्मिक स्थलों पर गए हैं? मंदिर में गए हैं तो टिक, मस्जिद गए हैं तो टिक, गुरुद्वारा गए हैं तो टिक, चर्च गए हैं तो टिक। कहाँ कहाँ गए हैं आप, उसमें आप टिक कर सकते हैं। या अन्य धार्मिक स्थल। अपने विद्यालय की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए, उनमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों के पर्वों से संबंधित हैं, अपनी कॉपी में लिखिए। यानी कि जब जब आप देखिए कि आपके स्कूल में कब कब छुट्टी पड़ती है, दिवाली पर, ईद पर, होली पर, क्रिसमस पर, कब कब छुट्टी पड़ती है आप देखिए, गुरु नानक बर्थडे पर। उपरोक्त सभी उदाहरण धार्मिक सद्भाव और स्वतंत्रता के हैं। आप कोई भी पर्व मना सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। सरकार भी वार्षिक छुट्टियों में बिना पक्षपात किए सभी धर्मों को शामिल करती है। अभी हाल ही में हमने देखा था पारसी न्यू ईयर मनाया गया था, उसमें भी छुट्टी मिली थी ताकि सभी धर्मों के लोग अपने पर्वों को धूमधाम से मना सकें। क्रियाकलाप 3। बच्चों, आप जानते हैं भारत विविधताओं का देश है जहां अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश भी है, जिसका अर्थ है कि सरकार किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगी और सभी धर्मों के लोगों के साथ एक समान व्यवहार करेगी। सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सरकार धर्म के मामलों में दूर रहती है और धार्मिक कुरीतियों को दूर भी करती है। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सरकार सिख धर्म के लोगों को वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनने से छूट देती है क्योंकि वो पगड़ी लगाते हैं। सरकार मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए 3 तलाक के मुद्दों पर कानून बनाती है। सरकार बाल विवाह एवं सती प्रथा को अवैध घोषित करती है। सरकार किसी भी धर्म में जातिगत भेदभाव पर रोक लगाती है। उपरोक्त उदाहरण धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत के अनुरूप है या नहीं, आप बताइए। भारत सरकार धर्म से फासला यानी कि दूरी भी रखती है और उसमें हस्तक्षेप भी करती है। यह उलझाने वाला विचार लग सकता है। धर्मनिरपेक्षता में सरकार की भूमिका पर अपने साथियों के साथ चर्चा करें। चर्चा के लिए आप कुछ और उदाहरणों की सहायता भी ले सकते हैं। अगर किसी धर्म के लोग ये कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशु को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। देखिए, इस तरह की चीज़ें होंगी तो सरकार उसमें हस्तक्षेप जरूर देगी, क्योंकि ये मानवता क्रूरता पर बात आ जाएगी। तो इसमें अपने तर्क से, अपने दिमाग से आप उत्तर दें। आप विद्यालय में अपना धार्मिक पर्व मनाना चाहते हैं, जैसे दिवाली या कोई और, लेकिन आपके शिक्षक इसके लिए आपको इजाज़त नहीं देते। ये धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है या नहीं? आप बताइए, अपने दिमाग से उत्तर देके अपने उत्तर का समर्थन में कारण बताइए। भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। उदाहरण देकर बताइए कैसे। ये देखिए चित्र ऊपर। भारत में धार्मिक एकता को विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, चित्रों एवं कविताओं आदि के माध्यम से दर्शाइए। धार्मिक एकता जो है वो विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं, चित्रों एवं कविताओं के माध्यम से आप दर्शा सकते हैं, जैसे इसमें दर्शाया गया ऊपर। नए शब्द हमने कौन कौन से देखे? कुरीतियाँ यानी कि गलत रीति रिवाज, वार्षिक यानी कि वर्ष भर का, पर्व यानी कि उत्सव त्यौहार, अवैध यानी कि गैर कानून, नवजात शिशु, नया पैदा हुआ बच्चा। तो ये था हमारा चैप्टर इन शॉर्ट्स में। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।